आज की इस वाले वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाला हूं चेस्ट एक्सरे, एब्डोमेन एक्सरे और पेल्विस की एक्सरे की डिटेलिंग। कैसे आप लोगों को पढ़ाई करनी है, कैसे आप लोगों को एक्सरे करनी है, ये सारा चीजें मैं आप लोगों को इजीली 3-4 स्टेप में दिखा देता हूं और कौन सी बुक फॉलो करनी है। चलो अभी आ जाओ कंप्यूटर स्क्रीन में, मैं दिखाता हूं आप लोगों को, ठीक है। शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक चीज से। सबसे पहले आप जब एक्सरे करने जाते हो, सबसे पहले आप लोगों को चेस्ट एक्सरे दिखाया जाता है। जहां पे भी आप ट्रेनिंग के लिए जाते हो या अपनी कोर्स स्टार्ट कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, आप लोगों को सबसे पहले चेस्ट एक्सरे दिखाया जाता है। मैं आज डिटेल में बात करूंगा चेस्ट एक्सरे क्या। चेस्ट एक्सरे के लिए आप लोगों को दो चीज ध्यान में रखनी होगी। सबसे पहले पेशेंट की जो पोजिशनिंग है वो कोई ओब्लिक नहीं होनी चाहिए। दूसरा चीज, जो डिस्टेंस है पेशेंट का और एक्सरे ट्यूब का, वो 180 सेंटीमीटर्स होनी चाहिए। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है चेस्ट एक्सरे के लिए। ये वाले बुक आप लोगों को अगर फॉलो करना है तो आप कर सकते हो। इसमें सारा चीजें डिटेल में समझाया गया है कि कैसे चेस्ट एक्सरे आपको करना है, कैसे आपको चेस्ट एक्सरे में कितना रेडिएशन डोज देना है, क्या क्या पोजिशनिंग्स है। चेस्ट एपी लैटरल ये बहुत कॉमन है, चेस्ट पीए, एपी एंड लैटरल, ये 3 पोजीशनिंग है चेस्ट का, सबसे ज्यादा कॉमन है। ऐसे तो हालांकि 10-12 और पोजीशनिंग है जिसमें आप चेस्ट एक्सरे कर सकते हो। और मैग्निफिकेशन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है चेस्ट एक्सरे के लिए। आप रेडिएशन एक्सरे ट्यूब को अगर पेशेंट से ज्यादा पास रख दोगे तो फिर उसमें हार्ट बड़ा दिखेगा, दूर रखोगे तो छोटा दिखेगा। तो करेक्ट मेजरमेंट होना बहुत जरूरी है। तो चेस्ट एक्सरे में 180 डिग्री सेंटीमीटर होना, बहुत 180 सेंटीमीटर दूर होना बहुत जरूरी है। ये चीज आप खास ध्यान रखना है आप लोगों को। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक है बोन, लंग्स एंड सॉफ्ट टिश्यू, तीनों है। इसको कहते हैं डुअल एनर्जी एक्सरे। यहाँ पे आप सिर्फ सॉफ्ट टिश्यू देख सकते हो और यहाँ पे आप सिर्फ बोन देख सकते हो। तो ये भी डुअल एनर्जी एक्सरे काफी थोड़ा एडवांस लेवल पे आप लोगों को मैं आगे आगे क्लासेस में बताता रहूंगा। चेस्ट एक्सरे के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। चेस्ट एक्सरे का पोजीशनिंग इसमें अच्छे से दिखाया गया है, डिटेल में समझा दिया गया है। चेस्ट एक्सरे की पोजीशनिंग में, चेस्ट एक्सरे में क्या क्या चीजें वो लोग देखना चाहते हैं, डॉक्टर्स क्या क्या देखने चाहते हैं, तो आप लोगों को ये वाले जो पेज है, इस वाले पेज में आप लोगों को सारा मिल जाएगा। ये वाले बुक आप पढ़ो, इस वाले बुक में सारा डिटेल्स है। आप लोगों को सबसे पहले ध्यान रखना है, जब भी आप चेस्ट एक्सरे करते हो, चेस्ट एक्सरे करने के बाद यहाँ पे आप मैं एक बार रिवर्स जाता हूँ। आपको ये देखना बहुत जरूरी है कि जब चेस्ट एक्सरे आप करते हो, यहाँ पे आप देखो कि जो ट्रकिया है वो बिल्कुल बीचों बीच होना चाहिए दोनों क्लेविकल की, और जिसे स्पाइन के ऊपर ओवरलैप करना चाहिए। जब भी पता चलेगा आपको रोटेशन कम है। कभी कभी पेशेंट ऐसे टेढ़ा करके खड़ा हो जाता है, आप एक्सरे कर दे तो उसमें रोटेशन आता है, जो कुछ चीजें हैं जहाँ पे मिसडायग्नोस हो सकता है। तो ये चीजें आप ध्यान रखना। रेडिएशन सेफ्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशेंट को हमेशा पूछना एक्सरे से पहले कि वो प्रेग्नेंट है नहीं है। अगर चाइल्ड बियरिंग एज पे है, कोई बच्चा है, तो उसको लोअर डोज रेडिएशन में कोशिश करना, ठीक है। यहाँ पे कुछ पोजीशनिंग दिखाया गया है चेस्ट का, जो मैंने बताया कि आप देख सकते हो कि एपाइसिस देखने के लिए इसको चेस्ट को एपाइकोग्राम बोलते हैं। जो एपाइसिस ऑफ द लंग है, वहां पे कुछ नोड्यूल्स अगर हो जाए, कुछ हो जाए, ऐसे देखने के लिए एपाइकोग्राम करते हैं। चेस्ट की बहुत सारी पोजीशनिंग है, आप लोगों को सिर्फ 3 चीज में फोकस करना है, चेस्ट पीए, चेस्ट एपी एंड चेस्ट लैटरल, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बताने वाला था, यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ मेजरमेंट दिया हुआ है, तो ये आप लोगों को पता होना बहुत जरूरी है। हालांकि ये रेडियोलॉजिस्ट को ज्यादा पता होना चाहिए, फिर भी मैं बता रहा हूँ आप लोगों की नॉलेज के लिए, आप लोगों इसको पता होना बहुत जरूरी है। तो ये आप एक हार्ट एंड एओर्टा एनाटॉमी देख सकते हो, यहाँ पे एक्सरे में कैसे दिखता है हार्ट, और इसके हार्ट की जो मेजरमेंट लेते हैं वो कैसे लेते हैं एक्सरे के दौरान। तो दिस इज द फॉर्मूला एक्सरे हार्ट का साइज जानने के लिए, कार्डियोमेगाली है नहीं है। तो इसीलिए जो करेक्ट पोजीशनिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मैक्सिमम डिस्टेंस पे भी नहीं कर सकते, मिनिमम डिस्टेंस पे भी नहीं करते, करेक्ट डिस्टेंस होनी चाहिए, पेशेंट को रोटेशन नहीं होनी चाहिए। सो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप चेस्ट एक्सरे करते हो। ये एक एग्जांपल है, जब वो इतना बड़ा डिसीजन जब लेगा डॉक्टर, उनको डिसीजन लेंगे कि पेशेंट को कार्डियोमेगाली है नहीं है, आपकी एक्सरे के ऊपर आपकी करेक्ट पोजीशनिंग एक्सरे की इंपॉर्टेंट है इस इतना ज्यादा डिसीजन लेने के लिए। तो आप लोगों को ये चीज बहुत अच्छे से पता होना बहुत जरूरी है। तो आप ये वाले पेज और जो नेक्स्ट वाला पेज है, इसमें एक्सरेज की डिफरेंट पोजीशनिंग, डिफरेंट एनाटॉमी दिखाया गया है, आप इसमें पढ़ सकते हो। किसी को कोई डाउट होगा तो चेस्ट एक्सरे के रिलेटेड आप मेरे को कमेंट करिए, मेरे को मैसेज करिए, मैं बताने की कोशिश करूंगा। बाकी इस वाले वीडियो यहीं पे खत्म करता हूँ। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो पे।
हाय गाइस, तो अभी मैं आप लोगों को एब्डोमेन की जो एक्सरे होती है और जो एब्डोमेन की जो कुछ बेसिक एनाटॉमी है जो रेडियोग्राफर को बहुत अच्छे से जानना है, पता होना चाहिए, वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये सबसे पहले यहाँ पे जो 9 क्वाड्रेंट है जो एब्डोमेन की, उसकी बात कर लेते हैं। पहले ये देखो, यहाँ पे अच्छे से इन्होंने इसको दिखाया हुआ है, इलास्ट्रेट करा हुआ है। राइट लेफ्ट, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक, मिडिल वाले को एपिगैस्ट्रिक कहते हैं, और बिल्कुल अम्बुलिकल की जो रीजन है उसको अम्बुलिकल रीजन कहते हैं। राइट को राइट लंबर, लेफ्ट को लेफ्ट लंबर, नीचे जो आता है उसमें कहते हैं कि राइट इलियक फोसा, लेफ्ट इलियक फोसा, और हाइपो नीचे वाले को कहते हैं हाइपोगैस्ट्रिक, इसको कहते हैं हाइपोगैस्ट्रिक। सो ये जो क्वाड्रेंट्स है इसको आपको जानना बहुत जरूरी है। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं ये बता देता हूँ कि जब भी डॉक्टर को भी अब्डोमेन एक्सरे लिखता है या सीटी स्कैन लिखता है तो बोलते हैं कि पेशेंट की राइट इलियक फोसा में पेन है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि राइट इलियक फोसा कहाँ है, कौन सी रीजन में, और उस रीजन में क्या क्या ऑर्गन्स आते हैं, ये आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे एक मोटा मोटा सा एब्डोमेन की जो वो है एनाटॉमी दिखाया गया है ह्यूमन बॉडी का। यहाँ पे आप देख सकते हो लंग्स, हार्ट, एसोफेगस, उसके बाद डायफ्राम दिखाया गया है, लीवर दिखाया, गॉल ब्लाडर, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, कोलोन दिखाया गया है। तो ये बेसिकली ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब पेशेंट की, कुछ कुछ पेशेंट होते हैं उनकी ओवरवेट होता है, उन लोग कुछ पेशेंट होते हैं जिनकी वेट थोड़ा ज्यादा कम होता है, तो ऐसे डिफरेंट बॉडी वेट, डिफरेंट जो पेशेंट की ओरिएंटेशन, पेशेंट की साइज, ये सब चीजों में भी ऑर्गन्स की मूवमेंट ऊपर नीचे होती है, ये फर्क पड़ती है जब आपके पेशेंट की वेट बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ये सारी चीजें भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो इसमें 4 तरीके के पेशेंट दिखे जाते हैं जो यहाँ पे अच्छे से डिटेल में दिया गया है। आप इसको एक बार रीड करो, आप लोगों को पता लग जाएगा। और यहाँ पे जो बेसिक जो चीजें होती है एब्डोमेन एक्सरे की, किस लिए होती है, क्यों कारण किया जाता है, मैं पढ़ के आप टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आप लोग इसमें पढ़ना, बस एक एक बार रीड करना, आप लोगों को पता लग जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, ये देखो एक एब्डोमिनल एब्डोमिन चेस्ट एक्सरे है, लेकिन आप डायफ्राम में देख सकते हो बहुत ज्यादा ईयर है। तो कभी कभार ये ईयर देखने के लिए भी एक्सरे करते हैं एब्डोमेन का। तो ये एब्डोमेन की जो एक्सरेज है ये काफी इंपॉर्टेंट है जब आप एक्सरे कर रहे हो, और बहुत सारे वाइटल्स ऑर्गन होते हैं उस रीजन में, आपको रेडिएशन प्रोटेक्शन का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है। ठीक है, हाय गाइस, स्वागत है एक और नया वीडियो में। आज की इस वाले वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, आपके सामने इमेजेस है, क्या डिस्कस करने वाले हैं, पेल्विस की एक्सरे। ठीक है, पेल्विस की एक्सरे करने के लिए सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा पेल्विस की थोड़ा बहुत एनाटॉमी, और उसमें क्या क्या इमेजेस आपको पेल्विस की एक्सरे में शो करना है, जो रिक्वेस्ट किया है जिन्होंने, या जो रेडियोलॉजिस्ट है उनको दिखाना है। तो ये सारी चीजें हैं। यहाँ पे एनाटॉमी देखो बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करा हुआ है, यहाँ पे एनाटॉमी आप देख सकते हो। तो सेक्रोइलियक जॉइंट्स है, ये है सेक्रोइलियक जॉइंट्स। ठीक है, ये है सेक्रोइलियक जॉइंट्स, और ये है हिप जॉइंट, ये एसिटाबुलम, ये यहाँ पे अच्छे से दिया हुआ है इस बुक में। आप अच्छे से एक बार बस नजर मार के थोड़ा सा याद रखने के लिए कोशिश कर लेना। ये बोथ हिप्स है, ये पीवी सिंपाइसिस है, ये और ऑर्बुटोरेटर फोरामेन है, ये फोरामेन मैग्नम है। ये सारे चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि जब आप पेल्विस की एक्सरे करो आपको पता नहीं होता है कैसे कैसे इमेजेस कवर करनी होती है। ये एक आइडियल पिक्चर है पेल्विस एक्सरे की, तो आप लोगों को पता होनी चाहिए कि ये पेल्विस के एक्सरे कहाँ से कहाँ तक लेना होता है। ठीक है, उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। जैसे पेल्विस की एक्सरे में आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स और एनाटॉमिकल वो दिया हुआ है इन्होंने। मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एनाटॉमिकल इलियो इस्चियल लाइन, इलियोप्यूबिक लाइन, एंटीरियर एसिटाबुलम रिम, टीयर ड्रॉप, प्यूबिक सिम्पाइसिस, पोस्टीरियर एसिटाबुलम रिम, ये सारे चीजें यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप लोग इस पे जाके थोड़ा सा एक नजर मारो, और इसमें क्या क्या एनाटॉमिकल लैंडमार्क है पेल्विस के एक्सरे के लिए, वो सारी चीजें आप उसमें कवर कर लो। ठीक है, इतना ज्यादा टफ नहीं है मेरे हिसाब से, तो
आप लोगों को थोड़ा सा देखना पड़ेगा पेल्विस की एक्सरे। पेल्विस में कौन सा जॉइंट्स आता है, जैसे हिप जॉइंट आती है, सेक्रोइलियक जॉइंट्स आता है, तो ये सारा चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए बिफोर आप पेल्विस की एक्सरे करते हो, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो पेल्विस के एक्सरे में मेरे को लगता है सबको सीखना भी चाहिए, सबको पता भी नहीं चाहिए। यहाँ पे आप एक अच्छे से डिफरेंस देख सकते हो। देखो पैर को इन्होंने न्यूट्रल रखा हुआ है, तो जो फुट का पोजीशनिंग है पेल्विस के एक्सरे में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उस मामले में आपको पता होनी चाहिए कि कौन सा एक्सरे न्यूट्रल पोजीशन में करना है, कौन सा इंटरनल रोटेशन में करना है, कौन सा एक्सटर्नल रोटेशन में करना है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। देखो जब आप न्यूट्रल पोजीशन में फुट रख के एक्सरे करते हो उसमें लेसर ट्रोकेंटर विजिबल होता है। तो जो हिप जो फीमर है हमारी, फीमर की जो ग्रेटर ट्रोकेंटर और लेसर ट्रोकेंटर है उसको देखने के लिए आपको न्यूट्रल पोजीशन में रखना पड़ेगा, जब भी आपको लेसर ट्रोकेंटर भी दिखेगा। उसके बाद फेमोरल नेक पैरेलल टू द कैसेट, लेसर ट्रोकेंटर नॉट विजिबल। जैसे आप देख सकते हो इसमें इंटरनल रोटेशन है, इसमें आप जो लेसर ट्रोकेंटर है वो आप नहीं देख सकते हो। तो ये कभी कभार अगर मान लो डॉक्टर कह रहा है कि इनको लेसर ट्रोकेंटर देखना है तो फिर आप इंटरनल रोटेशन के साथ नहीं कर सकते, उस टाइम पे आपको न्यूट्रल करना पड़ेगा। और जैसे कुछ लेसर ट्रोकेंटर क्लियरली विजिबल, जैसे एक्सटर्नल रोटेशन में बहुत अच्छे से दिख रहा है। तो ये सारे कुछ डिफरेंस है, याद रखना जब भी आप एक्सरे कर रहे हो, न्यूट्रल, इंटरनल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन, जरूरत जब पड़ेगा तभी आप करना। और एज पर द रिक्वेस्ट डॉक्टर क्या देखना चाह रहे हैं, डॉक्टर को क्या डिमांड है, उस हिसाब से आपको फुट की पोजीशनिंग। तो पेल्विस की एक्सरे दिखाने का मेरा मेन मकसद ये था कि फुट की पोजीशनिंग बहुत लोग इसमें गलतियां करते हैं, आप लोग इसमें गलतियां ना करें। इसमें जो पेल्विस की पोजीशनिंग दिया गया है ये बुक में मेरे हिसाब से आइडियल है, इसको आप एक बार रीड कर लीजिए, आप लोगों को याद हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पेल्विस के एक्सरे में मैं आप लोगों को एक चीज दिखाना चाहता हूँ। ये जो लाइन है इसको कहते हैं एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन टू प्यूबिस सिम्प्लिसिस। सो ये जो है, और ये जो हिप जॉइंट है, जैसे आप देख सकते हो हिप जॉइंट की जो मिडिल ऑफ हेड ऑफ फीमर का जो नेक ऑफ फीमर है, जिससे एसिटेबुलम को क्रॉस करता है पूरा हॉरिजॉन्टली, वहां पे 90 डिग्री का एंगुलेशन ये मेजर करते हैं जब आप डॉक्टर्स कोई सर्जरी करता है हिप के रिलेटेड, या कोई हिप रिप्लेसमेंट की सर्जरीज होती है, तो ये सारी चीजें वो लोग मेजर करके देखते हैं। आपको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन आप लोगों को पता होना बहुत जरूरी है न्यूट्रल पोजीशन में कैसा एक्सरे आएगा, इंटरनल रोटेशन में कैसा एक्सरे आएगा, और एक्सटर्नल रोटेशन में कैसा एक्सरे होगा, ठीक है। और यहाँ पे कुछ हिप जॉइंट्स की एपीलेटरल हॉरिजॉन्टल बीम यूज करके कैसे कर सकते हो यहाँ पे दिखाया गया है। कि ये बुक मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा आप लोगों को, यहाँ पे आप जाके इसको पढ़ सकते हो। और हिप की एक्सरे और पेल्विस की एक्सरे करने में आप लोग इजीली सीख जाओगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, इतना ज्यादा टफ भी नहीं है, ठीक है। स्टॉप फॉर द मोमेंट भाई, टू स्टॉप फॉर इट।